रात्रि क्लास चल रहा था। 13 जुलाई 1968। पहले टिप के मध्याह्न से हम बात चल रही थी। तुम बच्चों को तो सदैव हर्षित मुख रहना चाहिए और बात ही तुमको ऐसा हर्षित मुख बनाते हैं। ऐसा हर्षित मुख बना सदैव रहना चाहिए। इनके लिए ही कहेंगे कर्मातीत अवस्था को पाया हुआ है। कोई भी प्रकार का दुख व विषाद की रेखाएं या वाइब्रेशन या दृष्टि मात्र से भी दिखाई न पड़े, इनके मुख से सदैव खुशी का जलवा दिखाया जाता है। इनके मुख से, लक्ष्मी नारायण के मुख से। तो तुमको भी सदैव खुशी का जलवा रहना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख हो तब मुख का जलवा दिखावेंगे, और वो अवस्था पिछाड़ी के पुरुषार्थ में होनी है। उस समय तुम बच्चों की स्टेज होगी मिर्वा मौत मलू का शिकार। जो जानवर बुद्धि है, क्योंकि जानवरों को पक्का पक्का अपने बाप का पता नहीं होता है, संबंधों का भी पक्का पता नहीं होता है। ऐसे मरवा मौत, जानवर बुद्धियों की मौत होगी और तुमको शिकार मिल जाएगा। तुम तो बहुत खुश होते रहेंगे। खुशी से कहते भी है बाबा आ करके पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि आकर के ज्ञान सुनाओ और चले जाओ और फिर हम पावन होते रहेंगे। नहीं, आकर के पावन बना कर जाओ, जरूर पतित शरीर खलास होगा। आत्मा पावन बनेगी तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर भी पावन बनेगा। शरीर के 5 तत्व जो तामसी हो गए हैं, दुखदाई हो गए हैं, रोगी हो गए हैं, वो खलास हो जाएंगे। इसके लिए कालों के काल को बुलाते हो। सामान्य रूप से काल को सृष्टि के आदि से लेकर के और कलयुग अंत तक सभी को खाता ही रहता है, परंतु वो है महाकाल। महामृत्यु के टाइम पर आता है या कहें प्रत्यक्ष होता है। उसको कोई काल खा नहीं सकता। एक तो होता है हद के शरीर को काल खाता है, और दूसरा होता है
जो हर एक आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर जो आत्मा धारण करती है, वो आत्मा अनिश्चय बुद्धि बन जाती है। तो कहेंगे काल खा गया। निश्चय बुद्धि बनती है, माना बच्चे ने जन्म लिया, अनिश्चय बुद्धि हुई, काल खा गया। परंतु तुम बच्चे तो कालों के काल को बुलाते हो। को हद या बेहद में कब कोई काल खा ही नहीं सकता। वो कभी भी अनिश्चय बुद्धि हो नहीं सकता। कहते भी हैं कालों का काल महाकाल। यादगार में शिव का मंदिर भी बनाते हैं और साथ में महाकाल का भी मंदिर है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है, ये पढ़ाई बड़ी से बड़ी भी है और सहज से सहज भी है। इतनी बड़ी पढ़ाई है कि इस पढ़ाई को पढ़ने से जितना ऊंच दर्जा मिलता है, उतना ऊंच दर्जा और कोई भी पढ़ाई से नहीं मिल सकता। तो देखो कितनी भारी पढ़ाई है। और ये पढ़ाई लौकिक पढ़ाई जैसी नहीं है। वो पढ़ाई तो ज्यादा से ज्यादा कितने साल पढ़ते हैं? एमए करेंगे तो 16 साल, फिर और ऊंची डिग्री लेंगे तो 2-5 साल और लगेंगे। तो 20-22 साल पढ़ाई पढ़ते हैं और यहाँ तो चाहिए उसकी डबल। क्या 22 की डबल 40-44 साल पढ़ाई चाहिए और 40 वर्ष एक ही बेहद का बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्या 40-44 वर्ष जो पढ़ाई चाहिए, पढ़ाने वाला कोई दूसरा नहीं है, एक ही सुप्रीम टीचर है। जो पढ़ाई पढ़ाते हैं और वो ही सर्व का सदगति लाता है। तो कौन से गिनेंगे? 40-44 साल कौन से गिने जाएंगे? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है 76 और 76 में 40-44 वर्ष ऐड कर दो
कितने हुए? 2018-20 हुए। जो ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई पढ़ने वाले हैं उनकी पढ़ाई इस टाइम तक पूरी हो जाती है, उनका पद भी डिक्लेयर हो जाता है। तो सबका सदगति दाता एक ही है। गति दाता भी है और सदगति दाता भी है। क्या मतलब? मन बुद्धि रूपी आत्मा को गति भी मिलती है, नहीं तो डल होकर के आत्मा पड़ी रहती है। अगर चैतन्य बनती भी है तो विनाशकारी कार्यों में चैतन्य बनती है, एटॉमिक एनर्जी बनाने में लगी रहती है। जरा 5 तत्वों के विश्लेषण में बुद्धि लगी रहती है, लेकिन जिसका चिंतन करना चाहिए, फैसले पर पहुंचना चाहिए, वो फैसले पर पहुंचने वाली बुद्धि नहीं बनती। ऐसी बुद्धि को गति देने वाला एक ही बाप है और सदगति भी देते हैं। सद माने सच्ची। सच्ची क्या होती है? सिर्फ बुद्धि ही चलती रहे, प्रैक्टिकल में रिजल्ट तो कुछ भी ना निकले तो कोई काम का कहेंगे नहीं। रिजल्ट भी निकले, क्या रिजल्ट निकले? शरीर रहते भी सुख शांति का अनुभव करे, तब कहेंगे सदगति। 13 जुलाई 1968 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसी सदगति देते हैं जो सभी की सदगति हो जाती है। सभी की सदगति होती है कि सत्य को त्रेता में आने वालों की सदगति होती है? हाँ, कम से कम एक जन्म की सदगति तो सभी की हो जाती है। पहले जन्म में तो कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो सुख ही सुख न भोगती हो, अथवा अंश मात्र भी दुख भोगती हो। हाँ, ये कहेंगे कि मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का पाठ होता है। वो है सर्व का सदगति दाता। सर्व का सदगति दाता, सर्व का माने मनुष्यों का ही है या कीट पशु पक्षी पतंगों सबका है? ये कैसे? वो भी तो आत्माएं हैं। जो भी आत्माएं हैं वो सब आत्माएं कल्पांत काल में परमात्मा बाप से नंबरवार शक्ति ग्रहण करती है। जिस शक्ति के लिए
आज के गुरु लोग कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है। बाप सर्वव्यापी है या उसकी स्मृति की शक्ति सर्वव्यापी है? वो शक्ति सर्वव्यापी है। याद की शक्ति है। पहले पहले प्राप्त होती है मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्य ही मनोबुद्धि वाला प्राणी है। बाद में और जीव जंतुओं को। मनुष्य वाइब्रेशन को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। मनुष्य के ऊपर सारी दुनिया की जीव जड़ जंतुओं का आधार बना हुआ है। मनुष्य सुधरता है तो सारी दुनिया सुधर जाती है। मनुष्य बिगड़ता है तो 5 तत्व भी बिगड़ जाते हैं। तो देखो, बाप सिर्फ गति नहीं देते हैं कि ज्ञान सुना करके मन बुद्धि को गतिशील बना दें, मनन चिंतनशील बना दें, बस काम पूरा हो गया। नहीं, शुद्ध संकल्पों की सृष्टि बनाने मात्र से काम नहीं होता। क्या करते हैं? इस सृष्टि के 5 जड़ तत्वों को भी तत्व प्रधान बनाकर जाते हैं। अगर 5 तत्वों की शक्ति प्रकृति सात्विक नहीं बनती है तो भी नहीं कहेंगे कि विश्व का कल्याण हुआ, क्योंकि विश्व में प्रकृति के 5 तत्व भी तो हैं और आत्मा 5 तत्वों के संघात इस शरीर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जान गए हो, इतने चित्र आदि बनाते हो, बुद्धि तो चलती है ना। मनन चिंतन मंथन तुम्हारा चलता तो है ना। धीरे धीरे झाड़ बढ़ता जाएगा। कौन सा झाड़? संगम युग की बात बताई। इस संगम युग में शूटिंग पीरियड में तुम्हारे मन के अंदर जो सत्संकल्प चलते हैं, ज्ञान से परिष्कार होने के बाद उन सत्संकल्पों का झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बच्चों को भी शौक तो होता है ना कि हम भी नई रचना रचे। ब्रह्मा बाप तो माँ बाप है ही, उनके लिए तो भले गायन है शास्त्रों में, ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, परंतु बच्चों को भी शौक होता है। तो बच्चों को हद में नहीं ठहर जाना चाहिए। क्या बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बेहद की विशाल बुद्धि होनी चाहिए। जब विशाल बुद्धि बनेगी तो बच्चों को अंदर से डर नहीं रहेगा। कहेंगे बाबा हमको कहाँ भी सर्विस पर भेज दो, दुनिया के कोई भी कोने पर भेज दो,
असभ्य जंगली लोग हैं, उनके बीच में भेज, उनको डर आवेगा? नहीं आवेगा। सदैव तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए, ईश्वरीय सेवा पर जाने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम रूहानी मिलिट्री हो ना। रूहानी मिलिट्री के वॉरियर को मार्शल से डायरेक्शन मिले, और डायरेक्शन मानने से इनकार कर देवे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बेहद की बुद्धि बनाना चाहिए। ऐसे नहीं, बाबा हम तो इसी सेंटर पर रहेंगे, इसी गांव में रहेंगे, इसी शहर में रहेंगे, इसी परिवार में रहेंगे। नहीं, कभी भी ट्रांसफर होने से हृदय विदीर्ण नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांसफर होने से हृदय विदीर्ण होता है तो क्या साबित होता है? नष्टो मोहा स्थिति की लब्धा की स्टेज में नहीं पहुंचे हैं या देर में पहुंचेंगे तो नंबर पीछे हो जाएगा। मिलिट्री में तो कितने कितने पद होते हैं, एक से एक ऊंचे, तो नीचा पद थोड़ा ही पाना चाहिए। बाबा जानते हैं बच्चे बेहद में सर्विस करने लायक हैं, जिनकी हद की बुद्धि होती है वो एक जगह बैठ जाते हैं। क्या बीचे में क्या हुआ है? 3 महीने के बाद वो ट्रांसफर करना भी चाहे तो कर ही नहीं सकते। ऐसे नहीं, एडवांस में ऐसे नहीं होता है। एडवांस में भी जब टाइम आएगा तो ऐसे निकलेंगे कि बुद्धि हद में अटक गई होगी। सेंटर नहीं छोड़ना चाहेंगे, जोन नहीं छोड़ना चाहेंगे, कोई देश विदेश नहीं, देश या विदेश में अगर रहे पड़े हैं तो वो भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। बाप तो कहते हैं तुम तो विश्व सेवाधारी हो या अमुक अमुक देश के सेवाधारी हो। विश्व सेवाधारी हो, अगर विश्व सेवाधारी हो तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो फिर उस धर्म खंड के कहे जाते हैं। बौद्धिक धर्म खंड, क्रिश्चियन धर्म खंड, इस्लामी धर्म खंड। तो विश्व सेवाधारी हुए क्या? उनको फिर विश्व सेवाधारी नहीं कहेंगे, लिमिटेड बुद्धि है। कोई कहेंगे बाबा यहाँ नहीं, मैं यहाँ जाऊंगा, तो बाबा समझ जाते हैं ये बच्चे बेहद की सर्विस करने लायक नहीं है, इनकी बुद्धि कहीं हद में ठहर गई है। भगवान कहे
और बहाना बता देंगे। तो कहेंगे नापास हो गया। भगवान की डायरेक्शन को तो अमल में लाना पड़े। नहीं तो कहेंगे कच्चे। फिर उनको कहा जाता है नाफरमान बरदार। आत्मा की 4 विशेषताएं बताई, 4 विशेष संबंध भी हैं और 4 विशेष विशेषताएं भी हैं। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। तो अगर कोई फरमान को मानेंगे तो कहेंगे फरमानबरदार, नहीं मानते हैं तो कहेंगे नाफरमानबरदार। अरे बाप तो कठिन रास्ता नहीं बतावेंगे ना, सहज रास्ता बतावेंगे या कठिन बतावेंगे? वो अपने को नालायक अर्थात लायक नहीं है ऐसे साबित कर देते हैं। बेहद के बाप का डायरेक्शन न माने तो उनको क्या कहेंगे? ऐसे भी अव्वल नंबर वाले बच्चे हैं, उनको कहाँ भी जाने के लिए कहो तो चले जाएंगे। कोई ऐसे भी हैं जो फिर जाने में खिचखिच करते रहेंगे। डायरेक्शन आज मिलेगा और 6 महीने तक खिचखिच करने के बाद फिर जाएंगे। अरे बेहद के बाप की आज्ञा तो जरूर माननी चाहिए। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं ना। हद के बाप की आज्ञा तो उल्लंघन करते हैं, परंतु बेहद के बाप की आज्ञा तो कभी भी उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। परंतु ये तो राजाई स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में ऊंचे से ऊंचे पद वाले भी चाहिए और नीचे से नीचे चांडालों के दास दासी होते हैं वो भी चाहिए। राजधानी में तो राजा प्रजा से लेकर सब बिचौलिए सारे होते हैं, तो कम पद वाले भी चाहिए। कहाँ मालिक, कहाँ साहूकार प्रजा और कहाँ एकदम कम पद पाने वाली प्रजा। कौन? दास दासी। उनमें भी 2 कैटेगरी, एक राज घराने के दास दासी और दूसरे प्रजावर्ग के दास दासी। तो आज्ञाकारी बन करके ऊंचे से ऊंचे लक्ष्मी नारायण बनना चाहिए ना। क्या बात हुई? अभी तक तो ऊंचे से ऊंचे भगवान कहते थे, अब ऊंचे से ऊंचे लक्ष्मी नारायण भी कह दिया। क्या मतलब है इसका? ये साकार दृष्टि में तो ऊंचे ऊंचे पर लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के भी ग्रेड्स हैं। जैसे क्रिश्चियंस में किंग एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड माने जाते रहे,
ऐसे ही लक्ष्मी नारायण की भी डायनेस्टीज होती है नंबरवार। तुम बच्चों का तो गीत भी है इस पर, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। क्या मतलब? अगर बाबा मनमानी जगह भेज देंगे तो क्या ये समझे कि ठुकराएगा है? लेकिन बात समझ में नहीं आएगी तो दिल में दुआ देगा कि बाबा ने हमको दूर दूर फेंक दिया, माने ठुकराए दिया। तो बाबा आखत देते हैं कि तुम्हारा तो गीत भी बना हुआ है, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, हम आपकी ही बात मानेंगे। और बेहद के बाप की बात मानने में तो कल्याण ही कल्याण होगा, अकल्याण की तो बात है ही नहीं। बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। क्या कोई किचन खंड का मालिक बनाने के लिए नहीं आए हैं, या बौद्धिक खंड का मालिक बनाने के लिए नहीं आए हैं। सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना। बाप के आने से ही राजधानी स्थापन हो जाती है। क्या मतलब हुआ? बाप के आने से ही राजधानी स्थापन हो जाती है। कब आया बाप? 76 राजधानी स्थापन हो गई है? राजधानी स्थापन हो गई या अभी भी चलायमान हो रही है? बंद नहीं, यहाँ तो बोला बाप के आने से ही राजधानी स्थापन हो जाती है। लक्ष्मी नारायण राजधानी बन जाती है। राजधानी में तो बताया छोटे से छोटे पद से लेकर के बड़े से बड़े पद वाले भी होते हैं। तो 76 में तो अगर बुद्धि के आधार पर भी कहें तो दो ही तो निश्चित होते हैं, लक्ष्मी और नारायण की तो बुद्धियों में प्रत्यक्षता होती है, सबकी तो प्रत्यक्षता नहीं होती। तो ये वाक्य का मतलब क्या है? आज से ही आने से ही राजधानी स्थापन कर देते हैं। आने का मतलब क्या है? जैसे घर में बच्चा आता है, तो बच्चा आने का मतलब क्या है? आता है तो घर वालों को, मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को, सबको पता चलता है या कोई कोई को पता चलता है? नंबरवार पता तो सबको चलता है ना। और ये तो बेहद की राजधानी स्थापन होने जा रही है, तो बाप आवे बेहद का तो सबको पता चलना चाहिए या थोड़ों को पता चलना चाहिए? तो वो टाइम कौन सा होगा? वो टाइम तो कहेंगे ही जब पढ़ाई पूरी हो तो कहेंगे आया। बाप के सिवाय और कोई राजधानी थोड़ी ही स्थापन करते हैं। बाप आते हैं तो बच्चों को नंबर बार बेहद की बात सही मिलती है, तो बच्चों को तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। और जो ऊंच पद पाने वाले बच्चे होंगे वो तो जरूर हर्षित ही रहेंगे।
दुखी होने और दूसरों को दुखी करने की बात ही नहीं। जो तमो प्रधान आत्मा होती है जन्म जन्मांतर की, वो खुद भी दुखी होती है और दूसरों को भी दुखी करती है। तो देखो बड़ी भारी स्कॉलरशिप मिलती है, और बच्चों को ही ये स्कॉलरशिप मिलती है ना, तो इसमें पुरुषार्थ करना है। पक्का पुरुषार्थ कौन सा है, किस बात का है? याद कर, पक्का पुरुषार्थ करें कि हम बाप की ही याद में रहें और कोई की याद ना आने पावे। भक्त लोग कहते हैं जब मौत हो तो गंगा का तट हो। क्या मतलब? जो भक्ति मार्ग में बात बनाई है वो कहाँ की यादगार है? जरूर इस संगम युग की ही यादगार है। गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, क्या मतलब हुआ? है? गंगा का नाम क्यों लिया है? गंगा में क्या खास बात है? अष्टदेवों में से किसी का नाम क्यों नहीं ले दिया? मानते हैं, गंगा को भी पवित्र मानते हैं, फिर भगवान को भी पतित पावन मानते हैं। दो हैं, पतित पावन या एक है? फिर कौन है? गंगा का नाम क्यों लिया? इसलिए लिया कि पुरुष जो भी है पुरुषार्थी जीवन में, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, सब दुर्योधन दुर्योधन। इसलिए उनके मुख से ज्ञान सुनना अच्छा नहीं लगता। किसके मुख से ज्ञान सुनना अच्छा लगता? कन्या माताओं को, जिनको ये विशेषता मिली हुई है। क्या स्वर्ग के गेट कौन खोलेंगे? माताएं ही खोलेंगी। कोई पुरुष को निमित्त नहीं बनाया हुआ है। ज्ञान कलश किसको दिया गया? ज्ञान कलश है। जब सागर मंथन हुआ तो सागर मंथन करने की मेहनत भले किसी ने भी की हो और कितनी भी मेहनत क्यों न की हो, लेकिन सागर मंथन से जो ज्ञान कलश मिलता है वो ज्ञान कलश किसको दिया गया? माता को दिया गया। तो कोई तो शिष्ट होगी, माता को ही क्यों दिया गया? क्या शिष्ट होती है? प्यासी की जो ताकत है, जो भारत माताओं में होती है, वो और माताओं में नहीं होती। तो भक्त लोग जो कहते हैं गंगा जल मुख में हो, वो कहाँ की बात है? कि अंत समय में जब जीते जी मरने का टाइम आए, उस समय ज्ञान गंगा का जल हमारे मुख में हो। यहाँ फिर कहते हैं शिव बाबा याद हो। शिव बाबा तो याद हो, लेकिन शिव बाबा जो है वो भी असली रूप में सदाकाल कब याद आवेगा? है? जब जन्म देने वाली माता हो। क्या? जो माता कैसी होनी चाहिए? अरे भारत माताओं का ये गायन है ना, उसमें भी खास गंगा का ये गायन है। क्या गायन है? और नदियों की जो देहाभिमानी की मिट्टी होती है वो तो चिपक जाती है।
और गंगा की मिट्टी में क्या क्या खास बात है? वो देह अभिमानी की मिट्टी ऐसी है कि वो कोई को चिपकती नहीं है, किसी के साथ आसक्त नहीं होती है, एक बात दूसरा न कोई। तो ऐसी जो मन बुद्धि रूपी आत्मा होगी, उसकी बुद्धि में ज्ञान सात्विक रूप में ठहरेगा या तामसी बनेगा? सात्विक रूप में ठहरेगा। तो एक बाप के सिवा और कोई याद ना आवे, काट से ममत्व तोड़ देना चाहिए। क्योंकि जन्मदात्री माता वो पवित्र होगी तो दूध पीने वाले बच्चे भी पवित्र बुद्धि बनेंगे। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तो बात यहां से शुरू होती है। गंगा को सर के ऊपर क्यों लगाया? पार्वती को भी नहीं लगाया। सर के ऊपर किसको चढ़ाया? अष्टदेवों को भी चढ़ाया तो, परंतु अष्टदेवों में भी सबसे ऊपर किसको रखा? गंगा को रखा। तो एक में बुद्धि लगी हुई होने के कारण ये विशेषता आ जाती है। पुराने से तोड़ और नए से जोड़ना है। नया संबंध है, नई दुनिया। बाप सुनाते तो बहुत मीठी मीठी बातें हैं और मीठे मीठे बच्चे सुनते भी हैं, परंतु ये बातें फिर औरों को भी सुनाना चाहिए। ऐसे नहीं समझना कि शिव बाबा तो अपनी ही महिमा करते हैं। क्या शिव बाबा अपनी ही महिमा करते हैं कि कन्याओं माताओं को आगे रखते हैं? शिव बाबा तो रखते ही हैं कन्याओं माताओं को आगे। बच्चे बाप की महिमा करते हैं, परंतु बाप तो कहते हैं मैं तो बच्चों का गुलाम हूं। आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। इसलिए बच्चों को नमस्ते भी करते हैं। क्या नमस्ते माने? नमन करते हैं। नमन माना बुद्धि को झुकाना। किसके सामने बुद्धि झुकानी चाहिए? पवित्र के सामने या अपवित्र के सामने? है पवित्र के सामने। बाप तो पवित्र बुद्धि के सामने झुकेंगे, अपवित्र के सामने तो झुकने वाले नहीं है। तो नमस्ते करते हैं ना। तो देखो बाप कितना निरहंकारी निराकारी गाया हुआ है। ड्रामा का पार्ट है। ऐसा पार्ट बाबा ने अनेक बार कल्प कल्प बजाया है और फिर बजाते ही रहेंगे। ऐसे नहीं इस कल्प में बजाया तो अगले कल्प में नहीं बजा लेंगे। कोई नई बात थोड़ी ही है, ये भी समझते हैं। भक्ति की बढ़ोतरी नहीं करना चाहिए। भक्ति मुर्दाबाद करनी है या जिंदाबाद करनी? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद।
समझाया जाता है। ये भक्ति मार्ग फिर भी होगा तो जरूर। क्या शूटिंग पीरियड में बेसिक में भी हुआ और फिर शूटिंग पीरियड में एडवांस में भी ये भक्ति मार्ग होगा जरूर, परंतु तुमको भक्ति मार्ग की बढ़ोतरी नहीं करनी। हाँ, ये भी कहते हैं कि आखिरी बात आकर के भक्ति मार्ग से निकाल कर तुमको ज्ञान मार्ग में ले जाएंगे जरूर। सब जन्म के संस्कार हैं भक्ति की ओर आकर्षित होने के, तो बच्चे बार बार भक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं। परंतु बाप जरूर ज्ञान मार्ग में ले जाएंगे, ज्ञान मार्ग में ले जाएंगे अर्थात स्वर्ग में ले जाएंगे। बाबा एडवांस में भक्ति मार्ग अर्थात गुरुओं के देहधारी गुरुओं की तरफ आकर्षित हो जाना यहाँ नहीं है। नहीं, एडवांस में गुरु लोग नहीं है, एक ही सदगुरु है, है? अरे तुमने पूछा तो उसका जवाब तो दे दो। एक ही सदगुरु तो नहीं है यहाँ, तो बेसिक में जितने ज्यादा नहीं होते उससे ज्यादा एडवांस में हो जाते हैं गुरु लोग, क्योंकि ये बीज है। बीज माने बाप। बेसिक में बाप नहीं है, वो तो आधारभूत जड़े हैं, आधार हैं, माताएं हैं, और यहाँ है बाप। तो ज्यादा पावरफुल कौन है? ये बाप समान बच्चे हैं। तो यहाँ भगवान भी ढेर के ढेर बन करके बैठ जाते हैं। ये खेल है, परंतु इसमें तुम बच्चों के लिए घाटे की बात नहीं है। ये सन्यासी जो घर बार को छोड़ देते हैं वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, चाहे बेसिक में हो और चाहे एडवांस में हो। तो उनसे मेहनत करना तो फालतू है। क्या ज्ञान की मेहनत करना, उनको बाप का परिचय देना पूरा, ये तो फालतू है। खींच खाच के उनकी बुद्धि में बैठा भी दिया कि बाप आया हुआ है, तो भी अंत में क्या करेंगे? अंत में दोगा फिर भी दे देंगे। बाबा ने सूर्यवंशी कराओ तो सारे धोखा दे देंगे, है सूर्यवंशी कराओ सारे धोखा दे देंगे। आप अपने को सूर्यवंशी समझो ना। आपको दूसरे क्यों याद आते हैं? पर चिंतन पतन की जड़ नहीं, जैसे सन्यासियों की बात चला के अगर सन्यासी को खींच कर बैठा दें तो लास्ट में दूसरे धर्म में छूट कर जैसे चले जाएंगे, तो इस सबके सूर्यवंशी सहज मिले सो दूध सम, या खींच खाच के मिले सो दूध सम। तो बाबा तो बोलते हैं तुम दो शब्द सुना देंगे और तुम्हारे कुल के जो होंगे हाँ वो तो फट से पकड़ लेंगे। तो तुम्हें सहज मिलते हैं, तुम्हारे कुल के तुम्हें सहज मिलेंगे या कठिनाई से मिलेंगे? सहज मिलेंगे। तो पहले शिव के भक्तों को समझाना चाहिए। तुम देवताओं के भक्तों को भी समझा सकते हो, उनकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। इनकी बुद्धि में बुद्धि में जल्दी बैठेगा। सतयुग का
सेकंड नारायण होगा, या सेकंड नारायण से लेकर के 8वां नारायण बनने वाला होगा, ब्राह्मण दुनिया में मौजूद होगा कि नहीं? वो ब्राह्मण होगा कि नहीं? है ब्राह्मण होगा। तो ब्राह्मण तो देवता बनेगा कि नहीं सतयुग में? है देवता तो बनेगा। तो उन देवताओं को नहीं समझा सकते हो? है? अरे जो सतयुग का सेकंड नारायण, थर्ड फोर्थ 8th नारायण, बाकी अंतिम जो 7 नारायण हैं, वो संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं या नहीं बनते हैं? उन ब्राह्मण को देवता बनने वालों को नहीं समझाना है। अरे वो भी कच्चे ब्राह्मण है या पक्के ब्राह्मण है? ब्राह्मणों की तो 9 कुड़ियां होती हैं, जैसे 9 धर्म है नंबरवार, वैसे ब्राह्मण की कुड़ियां भी 9 हैं। तो जो कच्चे ब्राह्मण होंगे वो कच्चे देवता होंगे या पक्के देवता होंगे? कच्चे देवता बनेंगे। और यहाँ कच्चे देवता में ब्राह्मण बनेंगे तो अंत में क्या करेंगे? अंत में क्या करेंगे? फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। जो एक बात है उसको भूल जाएंगे। तो बाबा ने क्या झूठा बोल दिया कि देवताओं के भक्तों को भी समझा सकते हो? है? अरे देवता सहाय उनको जाता है जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हों। सतयुग का सेकंड नारायण ही बल क्यों न हो, उसका तो एक जन्म कम हो जाएगा। वो पक्का देवता कहाँ है? तो कच्चा है, हमको भी कन्वर्ट कर देगा। तो जो देवताओं के भक्त हैं उनकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। बाप फरमान करते हैं, मीठे मीठे बच्चे मैसेज पहुंचाते रहो। मैसेज तो सबको देना है। बाबा इससे पहले वाले पॉइंट में ये भी बोला था कि शिव के भक्तों, शिव के बच्चों को भी समझाना है। उसका क्या मतलब है? शिव के भक्तों, उसका मतलब ये है कि शिव ज्योति बिंदु जो है वो ज्ञान मार्ग स्थापन करने आते हैं या भक्ति मार्ग स्थापन करने आते हैं? शिव तो कहा ही जाता है कल्याणकारी को, और कल्याण तो 100% ज्ञान से ही होता है, और 100% सदा काल का ज्ञान तो सिर्फ बिंदी में है जिसका नाम शिव है। तो जो बिंदी के भक्त हैं उनकी तो बात है ही नहीं, क्योंकि बिंदी का कोई भक्त होता ही नहीं। भक्त किसके होते हैं? साकार के। तो साकार जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो साकार संपूर्ण बनने वाला है या अपूर्ण बनने वाला है? संपूर्ण बनने वाला है। और संपूर्ण का जो भक्त होगा वो प्राप्ति क्या करेगा? संपूर्ण प्राप्ति करेगा। भक्ति मार्ग में उसने अव्यभिचारी भक्ति की होगी या व्यभिचारी भक्ति की होगी? अव्यभिचारी भक्ति की। तो ये नियम है, जिसने जितनी जाति अव्यभिचारी भक्ति की होगी वो उतना ही अव्यभिचारी ज्ञान उठावेगा। जितनी व्यभिचारी भक्ति की होगी उतना व्यभिचारी ज्ञान उठा, एक से नहीं उठावेगा, वो अनेकों से ज्ञान उठावेगा। इसलिए अंतर पड़ जाता है। तो एक के जो भक्त हैं वो शिव के भक्त नहीं है। किसके भक्त हैं? शिव ज्योति बिंदु जिस मुकर्रर रथ में
प्रवेश करता है उसके भक्त भी बनते हैं, उसकी प्रजा भी बनती है। तो वारिसदार भी उसके बनते हैं। तो वारिसदार तो ऊंची क्वालिटी के है ही है। जो फर्स्ट जन्म की प्रजा होगी वो भी बहुत ऊंची कोटि की होगी। उस प्रजा में भी ज्ञान के तीव्र संस्कार होंगे। और प्रजा के बाद फिर कौन सी कोटि आती है? भक्त। द्वापर युग से जो भक्त तैयार होते हैं वो भक्त भी बहुत श्रेष्ठ होंगे, आपके विचारी भक्त होंगे। इसलिए बोला उनको भी समझाना है। फिर मैसेज देने के बाद कोई को और डिटेल में समझाना है तो बल समझाओ। पहले बाप का परिचय दो। क्या डिटेल समझानी? पहले देना है, लेकिन पहले बाप का परिचय दो। लौकिक पारलौकिक बाप की बात समझाओ। जब लौकिक और पारलौकिक बाप को समझ लेंगे तब फिर अलौकिक बाप का समझा सकते हो। क्या लौकिक बाप को भी समझाओ और पारलौकिक बाप को भी समझाओ। दो का बुद्धि में बैठने के बाद फिर अलौकिक बाप का भी समझा सकते हो। क्योंकि अलौकिक बाप कौन सी युग में होता है? संगम युग में होता है। संगम युग में बाप को सुप्रीम सोल को रस जरूर चाहिए और वर्षा मिलता है। वेद का वर्षा मिलता है ना, तो न लौकिक बाप से मिलता है न अलौकिक बाप से मिलता है। किससे मिलता है? उस अलौकिक बाप के रथ में पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। अलौकिक से क्या मिला? हद का और बेहद का वर्षा दोनों ही वर्षे हैं। बाकी क्या मिलेगा? हाँ, पारलौकिक बाप का वर्षा अलौकिक बाप के द्वारा ही मिलेगा। मीडिया जरूर चाहिए। बच्चों को पॉइंट सुन करके धारण करके फिर सुनाना है। कोई क्या करते हैं? पॉइंट सुनते हैं और जैसे ही सुना फटाफट दूसरों को सुनाई दिया। जुगाली नहीं की, मंथन नहीं किया। अगर मंथन नहीं किया तो उनका अपना तो बनता ही नहीं है, खून तो बना ही नहीं। चबाएंगे तो खून अच्छा बनेगा या सीधा सीधा नीचे निकल जाएंगे तो खून अच्छा बनेगा? चबाने से खून बनता है। तो बच्चों को भी पहले खुद धारणा करनी है फिर करानी। तो से मिसल नहीं समझाना है। हर चीज समझा हुआ हो तो प्रश्न का उत्तर अच्छी रीति दे सके। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को